साथियों नमस्कार, मैं शैलेंद्र प्रताप और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर। आज हम गोरखपुर में हैं, गोरखपुर तिवारी हाते में हैं और यहीं से उत्तर प्रदेश की एक समय राजनीति चालू होती थी। तिवारी हाता का एक बड़ा नाम है जो कि हरिशंकर तिवारी जी जेल में रहकर 80 के दशक में चुनाव जीते। भारत के सबसे पहले ऐसे नेता थे जो जेल में रहकर चुनाव जीते थे। आज हमारे साथ उनके बड़े बेटे कुशल तिवारी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गठबंधन प्रत्याशी थे वो अभी। तो गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दिया, तो क्या विकास कार्य हुए गोरखपुर में या नहीं? उम्मीद देखिए क्या होता है, कोई मुख्यमंत्री हो ये नहीं माने रखता है। मुख्यमंत्री से जो उम्मीद है, मुख्यमंत्री जिस पद से जो उम्मीद है, लोगों की उम्मीद रहती है, वो पूरा होना चाहिए। आज देखिए पहले 2014 में के तक यहाँ की अर्थव्यवस्था 8% थी, जीडीपी जिसको कहते हैं, और बांग्लादेश की 2% थी। आज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 10% हो गई है और भारत की अर्थव्यवस्था 2%। की क्या कारण? कितने बड़े बड़े सुरमा, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी वादे हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिससे देखिए अर्थ, जब तक जीडीपी नहीं सुधरेगी तब तक रोजगार नहीं होगा। और लड़कों में आजकल जो बेरोजगारी को लेकर के, बेरोजगारी की इस कदर बढ़ गई है कि लोग कुंठित हो रहे हैं। जवानी, जिस देश में मैंने इतनी जवानी, इतनी तादाद में नौजवान हो और जवानी अगर कुंठित हो जाए तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं कही जाएगी। सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठता है। नौजवान वोट देकर क्या पछता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? नौजवान को जो चाहिए, देखिए नौजवानों को जो दिशा चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। नौजवान आज की परिवेश में बड़ा दुखी है और दुखी होकर के कहना पड़ रहा है कि जो उम्मीद नौजवानों की थी, जितने वायदे किए गए थे, जितने नारे दिए गए थे, उन नारों से और वादों से जो उम्मीद थी वो कतई और आज तक तो नहीं पूरी हो पाई। अभी पूर्वांचल में उपचुनाव चल रहा है, देवरिया सीट पर, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए पूर्वांचल में चुनाव चल रहा है, ये तो आने वाले समय में 10 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन इसमें हम किसी की अगर बात करें, देखिए इसमें तो माने जो परिस्थिति है, लोग दुखी हैं और इससे लोगों का शोषण हो रहा है। इसमें ज़रूर सरकार को जवाब मिलेगा और सरकार के विपरीत वोट डालेंगे। कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने लोगों को? अभी आज त्यौहार का समय है, देखिए दशहरा भी ख़त्म हुआ, दीपावली आने वाली है। एक सौहार्द की भावना से मतलब वो रहना चाहिए। लेकिन ये सरकार से भी देखिए नौजवान और जितने लोग हैं, ये उम्मीद किसान है। देखिए किसान आज कितना दुखी, खाद नहीं मिल रही है उनको, समय से बीज नहीं मिल पा रहे हैं। और इस साल तो इतनी बारिश हुई हमारे यहाँ पूर्वांचल में, वैसे मतलब हमारा फसल का सीज़न पीछे हो गया है और इसमें अगर समय से धान की खरीदारी नहीं होगी, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। इसमें आज भी बिचौलिए धान खरीद रहे हैं। इन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए हैं कि जो बिचौलिए थे वो बंद हो गए हैं। मतलब आप लोग पत्रकार हैं, मैंने मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप जाकर गांव में देखिए, खेत में बिचौलिए जाकर के धान खरीद ले रहे हैं 1100-1200 रुपये पे। और तो 1100-1200 रुपये तो लागत नहीं है किसान की, तो अगली फसल के लिए क्या करेगा? किसान तो बर्बाद हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है क्या उत्तर प्रदेश में? लॉ एंड ऑर्डर की देख लीजिए, चाहे हाथरस हो या कहीं, मतलब इस तरह की वो व्यवस्था। लॉ एंड ऑर्डर देखिए किस लिए होता है। लॉ मतलब बनता है, कानून बनता है सरकार माने जनता के हित के लिए। जनता को दुख देने के लिए कानून नहीं बनाया जाता है। कानून की परिधि होती है और कानून के जरिए माने जो लोग सत्ता में बैठते हैं, जिस पर जनता भरोसा करती है, तो वो कानून के जरिए उनका हित होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। कानून का दुरुपयोग होता है तो लोग दुखी होते हैं। सभी लोग बसपा सरकार को याद कर रहे हैं। बसपा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा था। देखिए जिस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहे, चाहे वो कोई सरकार हो, तो उसकी लोग उम्मीद मतलब ये करते हैं। आज देखिए हम जिस युग में जा रहे हैं और इस युग में जो उम्मीद लोगों को है कि एक सुरक्षा की भावना, और सबसे ज़्यादा ये है कि रोजी रोटी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि अब ये जो कोरोना का और ये जो लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ पर असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नाम है आपका ब्राह्मणों में, आपका आदेश का इंतजार हो रहा है, तो क्या आदेश रहेगा? अब देखिए शोषण तो कभी मतलब मैंने ब्राह्मण का इतिहास रहा है
और ब्राह्मणों के ऋषि मुनियों ने आज जो मतलब जितने मंत्र और वो बनाए हैं ना, हाथ में जल लेकर के आप वो करते हैं, संकल्प लेते हैं और जल गिरा देते हैं। ये उस मंत्र में इतनी ताकत है, तो ऋषि मुनियों की परंपरा है, ये हमारे पूर्वज हैं और उनकी धरोहर ये है। उनकी धरोहर को बढ़ाना हमारा भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये मतलब ये विश्वास समाज में बढ़े, समाज में एकजुट। देखिए क्या होता है, अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। अन्याय करने वाला भी जुल्मी होता है, अन्याय बर्दाश्त करने वाला भी कमज़ोर होता है। तो अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई ये समझता हो कि नहीं हम हालांकि जात की बात तो करना, ये लोग जात की का काम करते हैं, एक जात विशेष के लिए सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जात का शोषण नहीं होना चाहिए। जो मतलब अधिकार है हमारा, जो हमारे नौजवानों को मिलना चाहिए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। क्या वो नारा ज़मीन पर उतरा कि नहीं? सबका साथ तो नहीं है, कुछ लोगों का साथ है, कुछ लोगों का विकास हुआ है। आप देख लीजिए जितने मतलब वो हैं उद्योगपति, आज बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रांतों के वो हैं, जिसे मुकेश अंबानी हैं, गौतम अडानी हैं। केवल इन्हीं का विकास क्यों हो रहा है? बाकी और उद्योगपति नहीं है क्या? टाटा जिसका नाम बहुत बड़ा था, लोग कहते थे कि भाई टाटा बिरला हो गए हैं क्या? इनका भी ठीक है, तो इस दौड़ में जो तेज दौड़ेगा वो मेडल जीतेगा, लेकिन यह है कि नीतियां तो सबके लिए होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या राजनीति, जातिवाद की राजनीति खत्म हो सकेगी या नहीं? उत्तर प्रदेश के लोग अब सजग हो रहे हैं, और विशेष रूप से नौजवान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की, भगवान राम की, भगवान बुद्ध की, भगवान श्री कृष्ण की, बाबा विश्वनाथ की धरती है। यहाँ पर अत्याचार और जुल्म ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये ख़त्म हो जाता है। ब्राह्मण समाज के लिए क्या संदेश है आपका? हम अपने मतलब एक समाज के लिए मतलब ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस तरह की बात, मतलब ये जो भाई अत्याचार हम लोग हमारा उसमें नहीं है, इतिहास में नहीं है, लेकिन अत्याचार अगर सहन करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और तोड़ने का प्रयास हो रहा है। इससे हमको सजग रहना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने भी 108 की प्रतिमा लगाने का, परशुराम जी की प्रतिमा लगाने की कहा है, और मायावती जी ने भी एक हॉस्पिटल बनवाने की कहा है। किसी ने जो भी किया हो, किसी दल का हम नहीं कोई वो करते हैं। प्रतिमा भगवान परशुराम हमारे आराध्य हैं, और उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। और इसमें तो हम लोग चंदा लगा करके प्रतिमा लगा लेंगे ऐसा नहीं है, सारे लोगों के सक्षम हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को उनका हक चाहिए, तब ये माने रखता है। ऐसा तो नहीं दोनों पार्टियां वोट लुभाने या ब्राह्मण समाज को लुभाने का काम कर रही हैं? अब देखिए, आप देख ही रहे हैं कि मतलब जो वादा करेगा और उसको ताक पे रख देगा, तो जनता के अंदर इतनी ताकत है कि उसको भी ताक पे रख देगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुशल तिवारी जी। इन्होंने बताया कि 2022 में सम्मान के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी।